ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, 5 फरवरी 2024 से लेकर 15 मार्च 2024 के बीच में मंगल उच्च के और परम उच्च के हैं। अब इस बीच में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि मंगल उच्च का होने का सीधा सा मतलब है आपके लिए आपका बिजनेस, व्यवसाय कोई ग्रह देखता है तो वो है मंगल। आपके निजी संबंधों को ठीक करता है कुछ तो वो है मंगल। आपके कोर्ट कचहरी के मामले को ठीक करता है तो वो है मंगल। आपके पार्टनरशिप को कोई ठीक करता है तो वो है मंगल। अब वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है तो वो है मंगल। आपके भाई बंधु इष्ट मित्र रिश्तेदार इत्यादियों का सहयोग या फिर कलीग का सहयोग या फिर बॉस का सपोर्ट अगर कुछ कोई दिलाता है तो वो है मंगल। और इन सभी क्षेत्रों में आप अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए आपको असफलता मिली है, क्योंकि आपका जो मंगल था, आपका व्यवसायिक ग्रह था, आपका नौकरी वाला ग्रह था, ये अस्त था, मनोबल टूटा हुआ था। आपका मनोबल बढ़ेगा अब, क्योंकि मंगल कब से कब तक, 5 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच में उच्च के और परमोच्च के होने वाले हैं। और इसी बीच में आपको नौकरी में भी सफलता मिल सकती है। आपके लिए खासकर बिजनेस, खासकर उनके लिए जो रियल एस्टेट के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो ट्रांसपोर्ट के सेक्टर से जुड़े हैं, जो व्यवसायी हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं, और जो प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हुए हैं, जो कंस्ट्रक्शन से काम से जुड़े हुए हैं, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हैं, तो इन सब के लिए खासकर विशेष अच्छा है ये समय। पूरा डिटेल में और मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक निवेदन है आपसे। अगर आप मेरे वीडियो, पहली बात तो पूरा वीडियो देखिए, सुनिए, अच्छा लगे वीडियो, आपको समझ में आए कि नहीं आचार्य जी का विश्लेषण सही है, ऐसा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। तो मैं कह रहा था कि आपके लिए मंगल बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लिए मंगल इसलिए भी महत्वपूर्ण है, अगर किसी प्रकार का धन की कमी रही हो तो धन के मामले में ये ग्रह ठीक है। वैसे भी आप सूर्य प्रधान व्यक्ति हैं। सूर्य प्रधान जो व्यक्ति होते हैं, क्योंकि आपका सोर्स ऑफ इनकम कौन सा ग्रह देता है? सूर्य देता है। सोर्स ऑफ इनकम बनाने वाला ग्रह सूर्य है। तो सूर्य अब उत्तरायण हो गया है, और वैसे भी जिसकी जो तुला लग्न वाले या राशि वालों के लिए सूर्य जो है वो उत्तरायण में शुभ होता है, और उत्तरायण शुरू हो चुका है इसी जनवरी की 15 तारीख से। तो धन के आवागमन भी ठीक दिखाई दे रहा है। बड़ों के साथ में अच्छे रिश्ते बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, प्रशासनिक काम में अगर आप शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं, मेरे पास बहुत कॉल आते हैं जो कि सरकारी क्षेत्र से जुड़े होते हैं, क्या कुछ प्रमोशन होगा नहीं होगा, थोड़ा प्रेशर भी होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, आईआईटी में पढ़ रहे होते हैं, कुछ यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ नेट के साथ जीआरएफ निकालना चाहते हैं कुछ बच्चे, वो भी, क्योंकि मैं भी शिक्षक रहा हूँ अभी भी। तो ऐसी स्थिति में तो जो शिक्षक के लिए तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन विद्यार्थियों के लिए ये समय उपयुक्त है, बहुत उपयुक्त समय है। वैसे तो मैं नक्षत्र के बारे में ज़्यादा डिस्कशन इस चैनल पर नहीं करता, क्योंकि मैं ग्रह को राशि में गोचर जिस समय हो रहा है उसके आधार पर फलादेश करता हूँ। नक्षत्र के लिए मैंने अलग से एक चैनल बना रखा है, वीडियो यूट्यूब चैनल बना रखा है, वो है ज्योतिष वेद वेदांग नाम से, आप उसको सर्च कर सकते हैं, आप देख लीजिए, ज्योतिष वेद वेदांग नाम से है। उसमें नक्षत्र के आधार पर मैं बताता हूँ। विद्यार्थियों के लिए विशेषकर अच्छा क्यों रहेगा? क्योंकि भरणी नक्षत्र में जो है गुरु महाराज गोचर कर रहे हैं। और आपके लिए मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं, मैं अक्सर करता नहीं हूं यहाँ पर वीडियो में, लेकिन आपके लिए क्यों कर रहा हूं? आपके जो राशि के स्वामी कौन है? वो शुक्र हैं। और आपके नक्षत्र में ही, आपके राशि के
स्वामी के नक्षत्र में ही गुरु महाराज गोचर करेंगे और गुरुज महाराज हैं वो शिक्षा से रिलेटेड है, विद्यार्थियों के लिए हैं, शिक्षकों के लिए हैं। चाहे विद्यार्थी, मैंने जैसे आपसे कहा यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर विदेश जाना चाहते हैं, कोई पढ़ करके, कोई ना आईलेट्स की तैयारी कर रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, या फिर आप चाहे एजुकेशन वीजा के तहत विदेश जा रहे हो, जाने की तैयारी कर रहे हो, या फिर वर्किंग वीजा के तहत आप विदेश जाने की तैयारी कर रहे हो, या फिर अन्य किसी माध्यम से विदेश जाने की तैयारी कर रहे हो, तो आपको विदेश जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, एजुकेशन भी अच्छा है। एक जो विदेश में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, जो जा चुके हैं, अब जिस उम्मीद के साथ में होता है कि हम तो इंडियन है ना, तो आखिर तो जाते तो इसलिए है ना हम कि भाई जॉब भी, पढ़ाई भी हो जाएगी, साथ में पार्ट टाइम जॉब भी कर लेंगे, तो उधर का खर्चा भी निकाल लेंगे, और फिर जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो फिर उसके अच्छे से प्रॉपर जॉब करेंगे, और उसके बाद घर में जो लोन लेकर के माता पिता ने भेजा है उस लोन को भी उतार देंगे। हमारी तो यही मेंटेलिटी होती है, हम तो इसलिए भेजते हैं लगभग। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि ये उन बच्चों के लिए अब जो है अच्छी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। क्यों? क्योंकि आपकी राशि के स्वामी के नक्षत्र में बृहस्पति गोचर करेंगे, आप पढ़ेंगे भी अच्छा, आप जॉब भी करेंगे, विदेश में रह रहे हैं, और यहाँ जो हैं उनके लिए भी मैंने आपको बताया बहुत अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। ये अब हम अगर बात कर रहे हो मंगल उच्च के होने की, तो उसमें हम विवाह को नहीं छोड़ सकते हैं। तुला लग्न वालों के लिए या राशि वालों के लिए विवाह, वो विवाह पर फोकस क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि देखिए शुक्र गुरु एक दूसरे के, यानी कि गुरु जो है वो शुक्र के नक्षत्र में होगा, और गुरु और शुक्र विवाह से संबंधित ही ग्रह है। शुक्र और गुरु विवाह से संबंधित ग्रह है, और आपका तो राशि का स्वामी भी शुक्र ही है। तो ऐसी स्थिति में ये शुक्र के नक्षत्र में गुरु का होना अत्यंत शुभ योग है विवाह के लिए, यानी कि विवाह होने के योग ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अभी तक बात बिगड़ी हुई थी, कहीं बातचीत चल रही थी लेकिन बात बिगड़ गई, या फिर बात कहीं चल ही नहीं रही है, तो इन दोनों ही स्थिति में नहीं चल रही हो तो बात चलेगी, बात बिगड़ी हो तो बात बनेगी। ये स्थिति भी दिखाई दे रही है गुरु और शुक्र की वजह से, नक्षत्र के हिसाब से। अब जहां तक बात कर लेते हैं कि आपकी राशि पर मैं फोकस क्यों कर रहा हूं, मैंने कहा नक्षत्र के हिसाब से मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन आ ही जाता है नक्षत्र बीच में, क्योंकि आपकी राशि जो है ना, शुक्र, आपके राशि का स्वामी जो है ना शुक्र है, और शुक्र में के नक्षत्र में ही गुरु है ना, तो बीच में आ ही जाता है ये। अच्छा, तो राशि के हिसाब से आपकी प्रॉपर शादी के ग्रह कौन है आपके लिए? सबके लिए तो गुरु और शुक्र है, आपके लिए कौन है? गुरु शुक्र प्लस मंगल। समझ लीजिए ये, ठीक है जी। अब मंगल उच्च का होने जा रहा है। अभी तक क्या था, मैं 100% कह सकता हूं, 100%। आपके लग्न कुंडली में मंगल की स्थिति थोड़ी बहुत भी खराब हो तो आपका विवाह के लिए बातचीत चली, बातचीत फाइनल नहीं हुई, 100% कह रहा हूं। अब बिल्कुल बढ़िया चल रहा हो तो एकदम से, बिल्कुल मंगल की महादशा चल रही हो, गुरु की महादशा चल रही हो, चंद्रमा की चल रही हो, सूर्य की चल रही हो महादशा अंतरदशा, तब तो कुछ हद तक संभावनाएं हैं। अगर मानकर चलिए कि मंगल आपके लग्न कुंडली में नीच का था, अस्त था, पाप ग्रह से दृष्ट था, पाप राशियों में जाकर के बैठा हुआ था, त्रिकस्थ था, नवांश में जाकर के त्रिकस्थ हो गया था, खराब स्थिति में था, भरोसे से कह रहा हूं आपकी शादी की बात चली, आप असफल हुए, नहीं बनी बात, 100% नहीं बनी। लेकिन वो जो बात नहीं बनी थी ना, जो पेंडिंग में चली गई थी ना बात, पाइपलाइन में चली गई थी जो बात, वो बात अब बनेगी, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। इतना मजबूत ग्रह है ये। एक बिजनेस को लेकर के देख लीजिए आप, जो बात मैं भरोसे से कह रहा हूं, जो बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेस कर रहे थे, पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा था, बहुत सारे लोग हैं जिसका मंगल खराब होगा ना कुंडली में, पक्का देख लेना। अगर आप बिजनेस शुरू तो करना चाहते हैं लेकिन पैसे के इंतजाम नहीं हो पा रहे हैं, हर महीने टल रहा है, या फिर बिजनेस तो ऑलरेडी कर रहे हैं लेकिन क्लाइंट से डील नहीं हो पा रही है फाइनल, तो समझ लीजिए आपका मंगल कमजोर था, खराब था। तो अब क्या होगा, मंगल उच्च का हो गया है, तो अब आपके डील फाइनल होने की ओर है। आप फिर से प्रयास करके देखें, आपको सफलता मिलेगी, ये आप मानकर चलिए, ठीक जी। बिजनेस को लेकर के हो गया, खासकर मैंने किन सेक्टर के लिए बोला, वो सेक्टर आपको याद रखना है। अब उसके बाद आते हैं नौकरी के लिए। भाई नौकरी के लिए भी तो ग्रह मंगल बहुत महत्वपूर्ण है ना, महत्वपूर्ण है मंगल। वैसे तो आपके नौकरी कारक जो ग्रह है, वो राशि जो ग्रह है वो चंद्रमा है, थोड़ा सा इधर गिचपिच हो गया, वो क्या है, चंद्रमा है आपका
नौकरी कारक ग्रह चंद्रमा तो बहुत शीघ्रगामी ग्रह होता है, हर 2.25 दिन में बदल जाएगा चंद्रमा। तो चंद्र आपकी कुंडली के हिसाब से वैसे भी आपकी नौकरी जो है ना स्थायी नहीं रहती है, आपने ध्यान दिया होगा। अगर आपके लग्न कुंडली में चंद्रमा खराब स्थिति में हो, नीचस्थ हो, अस्तंगत हो, पापी क्षीण हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में तो निश्चित रूप से जो है ना आप की जो नौकरी है वो स्थायी नहीं रहती है, बार-बार चेंज करना पड़ता है, या फिर जो है खूब किसी कंपनी को आपने जो है 2, 4, 10 साल दे दिया, 15 साल दे दिया, उसके बाद जाकर के एकदम से वहाँ से छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ता है। ये स्थिति भी आती है चंद्रमा जब कमज़ोर होता है। तो ऐसी स्थिति में तो करना क्या है, सबसे पहले तो आपको शिव जी की पूजा करनी है, भोलेनाथ की उपासना, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना ही करना है, ध्यान रखना है। और रुद्राक्ष की माला से करना है। और कौन से ग्रह का किस माला से जप किया जाता है, इसको लेकर के मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप सर्च कर सकते हैं, इसी चैनल में है, तो आप देख लीजिए। तो ये है, तो इसको जप कर लीजिए, एक तो ये है। बाकी ये जो मंगल उच्च का हो रहा है ना, इसका फायदा क्या है नौकरी करने वालों के लिए। अभी तक जो नौकरी में आपको श्रेय नहीं मिल पा रहा था, उसमें श्रेय मिलेगा, अब श्रेय मिलेगा। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जॉब भी चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहे तो इंटरव्यू क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हो, चाहे डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हो, चाहे एमएनसी में काम करते हो, चाहे आप विदेश में रह रहे हो वहां काम करते हो, सबके लिए अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। नौकरी वालों के लिए बात हो गई, भाग्य साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। विवाह के लिए बात हो गई, आपकी शिक्षा के लिए भी मैंने बात की। हाँ, शिक्षा के लिए शनि अस्त हो रहा है तो इसकी मैं बात कर, थोड़ा सा मंगल में ही ज्यादा समय ले लिया मैंने। मंगल शनि अस्त हो रहा है ना, शनि का भी तो बहुत महत्वपूर्ण है ना। विद्यार्थियों के लिए एक निवेदन है, देखिए शनि अस्त होता है तो आलस बहुत आता है, काम बिगड़ते हैं, काम बिगड़ जाते हैं, बहुत आलस आता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, या फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्योंकि मंगल उच्च का है और शनि अस्त है। तो क्या होता है कि लगता है कि वो हवा में, उनको कल्पना की दुनिया में रहता है कि मुझे तो आता है, अरे मैंने तो ये पिछले साल ही पढ़ लिया था, ये मैं तो आए भी जाएगा तो मैं तो कर लूंगा। ये एक ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो वो नहीं होना है। एक तो ये है। दूसरी बात, संतान से संबंधित भी कहना चाहूंगा मैं। संतान कारक जो ग्रह है ना वो शनि ही है, शनि अस्त है। तो ऐसी स्थिति में शनि को पूजा पाठ इत्यादि करनी है आपके लिए। ये फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, बहुत लंबा हो गया वीडियो। तो कोई ज्योतिषीय विश्लेषण चाहते हैं आप किसी प्रकार से, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कर लीजिए और आप मुझसे बात कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में आकर ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल अनु दीजिए, ओम नमः शिवाय।